Good morning, all of you. Good morning, ma'am. Good morning. And I asked you about the copies. What about your copies? Why you all are not submitting the copies? Only few copies I received. Bhumika, you want to show me the PDF? Show. In your video only. Ma'am, can you allow Good me to morning. share screen? Mm, let me check. Ma'am, Yes. ma'am, today you will check the papers. Check the papers. Which one? PPT or mail? Good morning, ma'am. What happened? What papers? Tell me. Ma'am, you will tell the answer and we will correct in our copy. Yeah, I forgot. Wait. Let me show you. मैम मैम क्योंकि एजेंसी मैम ने भी कराया है, अंजू मैम ने और दिवाकर सर ने भी कराया है, फिर प्रियंका मैम ने भी। ओके, आपको बहुत सारी चीजें भी दिखानी है अभी. वेट, लेट मी शो यू. You told me about PT2, na? So let me check. Excuse me, ma'am. Yes, sir. Ma'am, please allow me to rename. I am Charu. Wait. Let me open this Excel file which I made. Okay, I will show you beta. Wait. I will show that. I will do that option. Wait, huh? Yes, ma'am. Wait 1 second. Let me open this PT2 Excel file, then I will show you. Class 8, isn't that? Yeah. Okay. Now coming back to your class. Somebody, what is your name, beta? Who asked me to reinforce the renaming? Ma'am, Charu Jain. Ma'am, Disha Jain. Disha Jain. Disha is already in the class. Ma'am, I'm not Disha. I'm Charu. So you are entering with Disha Jain's name. Okay, I have given the option, change your name quickly. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, wait, Bhumika, wait. Let me show the Excel file, then I will allow you. Okay? Bhumika, I will allow you, beta. Wait. Done? No, ma'am. What? Because I can't keep that option or Yes, ma'am. others will also Yes, ma'am. done? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now done. ओके सक्षम व्हाट्सएप में मैसेज कर दो ये बजे मुझे व्हाट्सएप में सक्षम गिव द मैसेज मी टू द व्हाट्सएप so I should remember who is not doing the attending the class. Okay, wait, let me show the Excel file which you asked to me. Okay, where it is it visible? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Ma'am, can you please tell what you have tell? I joined at 9:52. ओके कोई बात नहीं अभी जस्ट स्टार्ट ही हो रहा है. सो जस्ट चेक इट. सो यहाँ पे आपने मुझे बोला था कि PT2 का जो आपको चाहिए. सो दिस इज द व्हाट इलेक्ट्रोलाइट. पहला क्वेश्चन क्या था? इलेक्ट्रोलाइट था. तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? एक लिक्विड होता है जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं. सो दैट इज ऑप्शन नंबर बी, अ लिक्विड दैट कंडक्ट्स करंट. ओके. एलईडी का मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था, लाइट एमिटिंग डायोड. और ये लाइट एमिटिंग डायोड में ये जो पॉजिटिव जो एंड रहता है वो लंबा रहेगा और जो नेगेटिव एंड रहेगा वो छोटा रहता है. तो यहाँ पे करेक्ट है ऑप्शन क्या है आपका? सी. ओके, क्लियर. एंड प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ एनी डिसायर्ड मेटल ऑन द अनदर मेटल. जब हम किसी एक मेटल का डिपोजिशन दूसरे मेटल के ऊपर करते हैं तो वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाता है. वो इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग. अदरवाइज देखो ये वर्ड ही गलत है. इलेक्ट्रिक प्लेटिंग ये कोई वर्ड नहीं है, उसके लिए करेक्ट है इलेक्ट्रिक. डिपोजिशन इज ऑल्सो नॉट देयर.
So correct option is B, that is electroplating. Clear? Now tin is electroplated on iron to make can used for storing food. क्यों? क्योंकि टिन, देखो आयरन ज्यादा रिएक्टिव होता है. अगर आप आयरन का कैन बिना टिन की कोटिंग के लगा दोगे तो क्या होगा? खाने के साथ रिएक्ट कर करके टिन का जो आयरन का कैन वो जल्दी सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा. सो दैट्स व्हाई वी आर नॉट यूजिंग ओनली आयरन, वी आर कोटिंग इट इनसाइड विद अ टिन. जो बड़े बड़े ऑयल के कैन्स आते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? पीपा, तेल का पीपा. ओके, बड़े बड़े कैन्स देखोगे, इतना बड़ा बड़ा कैन रहता है, वो जो इट इज केप्ट इन द शॉप्स, किराना दुकान ऑल्सो यू कैन से, डेली नीड्स की दुकान में इतना बड़ा बड़ा. हाँ मैम आई हैव डाउट दैट मींस जिसमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, जैसे कि आयरन में हम टीन करें तो टीन मतलब ज्यादा रिएक्टिव होएगा ना, अरे क्योंकि हम लेस रिएक्टिव मेटल के ऊपर ज्यादा रिएक्टिव मेटल को करते हैं. इट इज नॉट लाइक दैट. आप लेस रिएक्टिव मेटल को पहले करोगे. क्यों लेस रिएक्टिव मेटल को पहले करते हो? इसका एक नो मैम, आई एम सेइंग दैट आयरन लेस रिएक्टिव है मींस टीन से. नहीं, tin is less reactive than iron. Who told you that iron is less reactive? Reactivity series. मैम तो हम Yeah. मैम हम मतलब लेस रिएक्टिव मेटल के ऊपर, मतलब लेस रिएक्टिव मेटल के ऊपर हाई रिएक्टिव मेटल को मतलब कोट करते हैं ना. अरे हाईली प्रॉब्लम हमारे किसके कारण होती है? हाईली रिएक्टिविटी के कारण. हमारा प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि देखो लॉजिक के हिसाब से चलो, हमारा जो भी काम करते हैं हम उसकी पहले उसके डेप्थ में जाओ कि वो क्या प्रॉब्लम है, उसके हिसाब से सोल्यूशन निकलता है. तो आयरन का यहाँ पे प्रॉब्लम ऐसा नहीं कि थ्योरेटिकली ये लेस रिएक्टिव हो, मोर रिएक्टिव, ऐसा कोटिंग वाला नहीं है. यहाँ पे आपकी जरूरत क्या है? आयरन की है. आयरन का प्रॉब्लम क्या है कि वो रिएक्टिव है. अगर रिएक्टिव ज्यादा है तो उसके अंदर अगर हम फूड स्टोर करेंगे तो क्या होगा? वो फूड के साथ तो रिएक्ट करेगा ही करेगा, और उसके ऊपर क्या हो जाएगी? रस्टिंग हो जाएगी, और रस्टिंग होगा तो वो जल्दी सड़ के खराब हो जाएगा. तो आप बताइए, आप उसके ऊपर ज्यादा रिएक्टिव, आयरन से भी ज्यादा रिएक्टिव मेटल की कोटिंग चढ़ाओगे कि उससे कम रिएक्टिव मेटल की कोटिंग चढ़ाओगे? कौन सा फायदे वाला होगा? कम रिएक्टिव कम मेटल, रिएक्टिव वाला होगा. लेस रिएक्टिव मेटल. हाँ, कम रिएक्टिव. टिन की कोटिंग चढ़ाई इसलिए जाती है क्योंकि टिन जो है वो लेस रिएक्टिव. अगर आप उससे ज्यादा रिएक्टिव मेटल का कर दोगे तो वो तो और ज्यादा नुकसान करेगा. सपोज यू आर प्लेसिंग एल्यूमिनियम कोटिंग ऑन द आयरन, वो तो और डेंजरस हो जाएगा. क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम रिएक्ट करेगा, वो जल्दी खराब होगा. एल्यूमिनियम. Ma'am, यस यस have you checked our papers? यस, डन. आपको रिजल्ट भी मिल जाएगा जल्दी. ठीक है, but don't ask me the marks. I am not going to tell anybody's personal mark here. Okay, clear? तो यहाँ पे टिन जो है वो लेस रिएक्टिव है आयरन से, इसलिए. बट हाईएस्ट बताओ ना, हाईएस्ट. Highest I can't tell, but most of you got 8, that I can tell. Okay, so itna most of you, but not some few are there those who are not able to get. I was expecting, because हर इसको मैंने 6 कितने बार रिवीजन करा दी, तो I was expecting that most of 90%, 99% should will get 8, but don't worry, next time we will. Total marks is 7 na, so how we can get 8? Total marks is 7, so how we can get 8? Ma'am, Ma'am, chemistry. 7 marks. Ma'am, I have a doubt. Yes. Ma'am, chemistry question paper was extremely easy. Easy कब लगता है? जब आप पढ़ते हो. जब नहीं पढ़ोगे तो हार्ड लगेगा. समझ में आया? So it is totally. Ma'am, I have a doubt. If you are feeling it easy, that means you have studied well and you have given the paper nicely. अगर आप बिना प्रिपरेशन के जाओगे तो हार्ड लगेगा. Okay, now coming back, I will not waste time. Most liquids that conduct electricity are. Ma'am, I have a doubt. Yes, बोलो. मैम सबसे कम रिएक्टिव टिन होता है, उसके बाद आयरन, उसके बाद एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम के बाद सबसे कम रिएक्टिव. ऐसा है तो इससे बड़ी सीरीज होती है. ओरिजिनल सीरीज में अगर आप जाओगे तो वो बहुत बड़ी होती है. आपको जो क्लास 8th 10th में जो डिस्कस किया गया है रिएक्टिविटी सीरीज, वो छोटे बच्चों के हिसाब से कंडेंस कर दिया गया. कंडेंस कर दिया मतलब आपको जो जो टॉपिक पढ़ना है उस हिसाब से उसको छोटा करके वो एलिमेंट्स की सीरीज दिए. और अगर उस हिसाब से जाओगे तो बहुत कम रिएक्टिव एलिमेंट्स में तो गोल्ड तक पहुंच जाना पड़ेगा.
इसलिए गोल्ड जो होता है वो नेचर में नेटिव फॉर्म में मिलता है। नेटिव मतलब समझते, ओरिजिनल फॉर्म में। वो आपको कभी भी कंबाइंड फॉर्म में नहीं मिलेगा। कंबाइंड फॉर्म का मतलब उसमें आपको मिक्सिंग नहीं मिलेगी। जो गोल्ड के जो सोने का जो खदान होता है, वहां से जो गोल्ड निकलता है उसको हल्का फुल्का मतलब आपको रिफाइनिंग करना पड़ता है, ज्यादा नहीं। कभी सुने हो गोल्ड के खदान के बारे में? हैव यू हर्ड? Yes, ma'am. Yes, ma'am. में मिलता है ज्यादा। But never एक एग्जांपल here. दे रही हूँ, देखो पुराने जमाने के सोने के सिक्के अभी भी आपको मिलते हैं खुदाई करने से, है ना? हिस्टोरिकल Ma'am. आर्कियोलॉजिस्ट जो रहते हैं, मैम कभी कभी मिल जाते। हाँ, मैं हमेशा नहीं के लिए नहीं बोल रही, मैं आर्कियोलॉजिस्ट की बात कर रही हूँ। वो जो मोहनजोदारो और एक कौन कौन से टाइम के वो जो निकालते हैं, उसमें आप लोग सुने होंगे कि इस टाइम का ये सोने का ज्वेलरी मिला है या कॉइन मिला है या जो भी है, तो आप वो क्या है, तो वो अभी तक वैसा वो रिएक्टिव नहीं है, समझ में ना? ओके Yes, ma'am. ओके, कमिंग बैक। मैम तो अभी हमारे कोर्स में हम लोग बस 3 मेटल ही पढ़ेंगे ना, आयरन और मैम आयरन योर टीन वॉइस और इज नॉट। एल्युमिनियम। वो कॉल लग रही है। Okay. Now next question number 5. The most liquid that conduct electricity are acid, bases and salt. Yeah, this is correct. क्योंकि जितने भी होते हैं मैक्सिमम ये सारे के सारे डिसोसिएट आयंस प्रोड्यूस करने वाले होते हैं, इसलिए ज्यादातर इलेक्ट्रोलाइट और सॉल्ट होते हैं. So it is true. Deflection of compass needle is due to the magnetic effect. Yes, कंपास needle रिफ्लेक्ट ही करता है मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है. डिस्टिल वाटर व्हेन मिक्स विद सॉल्ट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. यस, दैट इज आल्सो करेक्ट, क्योंकि डिस्टिल वाटर में जब तक आप कोई इलेक्ट्रोलाइट मिक्स नहीं करोगे वो कंडक्ट नहीं करेगा. बट डिस्टिल वाटर इज कंटेनिंग, इफ इट इज डिसॉल्व विद मिक्स्ड विद सॉल्ट देन इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. कोई इशू है अब इसमें पेपर में? नहीं मैम, किसको फुल मार्क्स मिला है केमिस्ट्री में? मोस्टली ऑल, मोस्टली, नॉट आई एम टेलिंग 100% एवरीवन, मोस्टली. यस मैम पेपर डिस्कशन होगा क्या? पेपर डिस्कशन होगा क्या? अभी क्या किया मैंने? अभी तो कर रही थी. ओके, नाउ नेक्स्ट. यहाँ पे क्या है, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में वापस आते हैं. आज आपको मुझे एक्टिविटी भी दिखानी है, सो प्लीज बी कोऑपरेट विथ मी. तो लास्ट, यस व्हाट हैपेंड? बायो वाली घटिया है. I will keep you all in the mute position. That is much better option. Yes. Now, next was the electrolysis. In the electrolysis process, what will happen? You are taking a electrolyte. ये एक electrolyte example दिया गया, और ये cathode और anode. Okay, एनोड जो होगा वो आपका पॉजिटिवली चार्ज होता है और कैथोड जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है. ओके, कैथोड जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो, कैथोड वो नेगेटिव टर्मिनल, एनोड जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है. और जब इलेक्ट्रोलाइट्स जब आप यूज करोगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी पास करने से डिसोसिएट होगा. Beta, portal from where I will get? Wait, let me have it at the last. You send me in the WhatsApp. That is much better, Lavanya. Okay. So what it is? यहाँ पे आपका जो ये जो अब इलेक्ट्रोलाइट जैसे ही पास होगा. Yes, चैतन्य. What happened? Chaitanya, what happened? What happened, Chaitanya? Yes ma'am. Yes ma'am, I was telling that I'm not able to understand that ma'am, in electrolysis process ma'am, this is so very small experiment which we are doing in textbook. Ma'am, how would they do in the factories? They need so much big electrolysis process. Yes, that is correct. मैम वो कहाँ से लाते हैं सब? कहाँ से लाते हैं मीन्स क्या चीज? इतने बड़े मतलब एक तो इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए इतने बड़े टैंक्स वगैरह, और उसमें भी इतने बड़े एनोड कैथोड. Yes, I will show you. Wait. Okay. Wait. Electrolysis in factories, na?
So I will just show a video to you. I will not waste आपको everybody is able to see the screen. This is an example of electrolysis factory, how it is done. How the electrolysis is done. यहाँ पे एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है, फाइनली एल्यूमिनियम शीट्स निकलेंगे, अभी देखना है यहाँ पे. Wait, let me show you. So this is the chambers, how they are creating. आपका स्मॉल स्केल में नहीं होगा, बड़े बड़े स्केल्स में होगा. You can see this. जो एल्यूमिनियम निकल रहा है उसको देखो कैसे कोट किया जा रहा है, दिख रहा है आपको? आर यू एबल टू सी? So this is the way how it is done. Got? Chaitanya. Got it? Clear है? Jinal Jain, why two are there? Okay. Chaitanya, what it is not clear? You tell me. Yes, Chaitanya, tell. मैंने Yes, आपको yes, ma'am, I was telling that. Yes, ma'am, I was telling that. Ma'am, वीडियो पूरा हैंग हो रहा है, क्लियर पिक्चर भी नहीं दिख रहा है. अरे वेट, ये देखो, ये इलेक्ट्रोलाइसिस चैम्बर है. यहाँ पे पूरा ये बड़ा सा इलेक्ट्रोलाइसिस चैम्बर होगा. यहाँ से मेल्टेड फॉर्म में इलेक्ट्रोलाइसिस एल्यूमिनियम निकलेगा. देखना, दिख रहा है ये चैम्बर? यस, दिख रहा है. ठीक है, आप ये बड़े बड़े स्केल पूरा चेम्बर से, इसमें से अब यहाँ पे देखना, अभी मेल्टेड फॉर्म में निकलेगा. एक मिनट, आई विल शो यू. ये चेम्बर्स है, इसमें आप हीट भी प्रोवाइड कर रहे हो, साथ ही साथ इलेक्ट्रोलाइसिस भी हो रहा है ताकि ज्यादा कंटिन्यूस. अब देखो यहाँ पे दिख रहा है, सी दिस, गॉट इट? दिख रहा है ये एरो जहाँ पे है? हाँ. ये अब इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस के जरिए क्या होगा, एल्यूमिनियम निकलेगा और ये प्योर एलिमेंट को आप क्या कर रहे हो, दूसरे मेल्स पे कोट करके व्हाट इट इज, एल्यूमिनियम के बड़े बड़े क्या बोलते हैं टुकड़े, वो बना रहे हो, बार्स बना रहे हो. दिखा? गॉट इट? Yeah. So this is way how the electrolysis is done. This is not this is somewhere of France somewhere. Done? Okay, ma'am. Thank you. So यहाँ पे अब वापस आते हैं. अब आपको बहुत सारी एक्टिविटीज भी आज दिखानी है. So let me move to the next topic. I will not waste too much time. So this is where how the electrolysis is done. ये तो हम लेबोरेटरी में करते हैं. उनके पास तो बड़े बड़े चैम्बर्स रहते हैं और साथ ही साथ उन लोग हीट. Yes, you can ask me the question. I have kept you in the unmute position. You can yourself unmute yourself. Okay, Naman. मैम वहाँ पे सॉल्यूशन कहाँ था, मतलब ये वो चैम्बर्स दिखे? इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन दिखा आपको? यस मैम, उसके अंदर था क्या? हाँ, उसी में रहता है. और साथ ही साथ आप देखो कोयला उठा रहे, उन लोग दिखा आपको? कोल उठा रहे थे शुरू में क्रेन से. नो मैम, दैट हाँ, वो आपने स्किप कर हाँ, दिया. यस मैम, यस मैम. वो एक्चुअली
साथ ही साथ गर्म भी करते जाते हैं ताकि ना जो प्रोसेस है वो फास्ट हो जाए। अब यहाँ पे हम लोग सिंस हम लोग लैबोरेटरी में कर रहे हैं तो हम लोग वेट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी पास करके थोड़ा कर, लेकिन बड़े बड़े इंडस्ट्रियल लेवल पे इतना नहीं हो सकता, तो साथ ही साथ हम क्या करते हैं उसको हीट भी करते हैं थोड़ा, ताकि जल्दी जल्दी वो प्रोसेस हो जाए। यस Lavanya, you can send me in the WhatsApp, okay? Send your notes. Bhumika, I will give you last 5 minutes. Just remind me in the last 5 minutes because less time and because I have to take the test also in the next class. Okay? So this is the electrolysis chamber. How you have to do the electrolysis. यहाँ पे क्या होगा, जिसका भी आपको electrolysis करना है उसी particular salt का आप लोग, जैसे आप aluminium की बात हो रही है तो aluminium का salt ले लो, aluminium sulfate. तो अल्यूमिनियम सल्फेट को जब आप तोड़ोगे तो अल्यूमिनियम आयंस प्रोड्यूस होते हैं जो कि पॉजिटिव चार्ज होते हैं, वो कहाँ पे जाएंगे, कैथोड में जाएंगे, कैथोड में जाएंगे और यहाँ पे जाके डिपॉजिट होने लगेंगे। अब डिपॉजिट होगा तो आपको धीरे धीरे ये रॉड के ऊपर ना अल्यूमिनियम डिपॉजिट होते हुए दिखाई देगा, रॉड जो है वो मोटा हो जाएगा। अब यही चीज जब आप इंडस्ट्रियल लेवल पे करते हो तो आप क्या करते हो, हीट भी प्रोवाइड करते हो। देखिए कोयले वाला जो सिस्टम है वो हीट इसलिए प्रोवाइड करे, एक तो रिएक्शन जल्दी होगा और ऊपर से ही जो एल्यूमिनियम जो यहाँ पे डिपॉजिट होगा उससे कनेक्टेड रहेगा, दूसरा चेंबर यहाँ पे ऐसे कनेक्ट कर देंगे और वो चेंबर में क्या होगा, हीट के कारण जो एल्यूमिनियम रहेगा वो पिघलते हुए फॉर्म में, मोल्टन फॉर्म में निकलेगा, फिर उसको कलेक्ट करेंगे और वो मोल्टन फॉर्म को आप दूसरे के ऊपर कोट करते जाओगे। ओके, इज इट क्लियर? So this way what the electrolysis is done. अब इलेक्ट्रोलाइसिस में हमने क्या यूज किया था, ये इलेक्ट्रोड। भाई व्हाट इज दिस इलेक्ट्रोड थिंग, क्या होता है ये इलेक्ट्रोड? इलेक्ट्रोड का काम है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना। ओके, इलेक्ट्रोड का काम क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना। सो इलेक्ट्रोड्स आर द थिंग्स व्हिच कैरी इलेक्ट्रिसिटी, which carry electricity in the what you can say electrolyte. Electrodes का काम है इलेक्ट्रिसिटी कैरी करके ले जाना, कहाँ पे, सोल्यूशन के अंदर। यस चैतन्य, टेल मी। चैतन्य, Yes, ma'am, I was telling, ma'am, in the NCERT textbook, this anion and cation is not written. So, so ma'am, will these questions come in the annual examination related to anion and cation? only small definition. What is cation? What is anion? Nothing else. Okay, okay. That's not anion, that's anion. बस इट इज क्लियर है, हाँ भाई, याद रखना और कुछ नहीं, डेप्थ में नहीं, आपको स्मॉल स्केल में ही है। सो इलेक्ट्रोड का काम क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करके ले जाना, कहाँ पे, इलेक्ट्रोलाइट में। तो जो वो जनरली हम लोग क्या लेते हैं, नॉन मेटल्स का लेते हैं इलेक्ट्रोड। जैसे सबसे फेमस इलेक्ट्रोड होता है कार्बन इलेक्ट्रोड, जो कि इजीली अवेलेबल होता है और चीप होता है। ठीक है, जो सबसे चीपली अवेलेबल होता है, तो इंडस्ट्रियल लेवल पे भी हम इस इलेक्ट्रोड को यूज करते हैं। ओके, सो इन द इंडस्ट्रियल लेवल आल्सो वी आर यूजिंग दिस पर्टिकुलर what electrode only. So the cheap electrode which is easily available even for the laboratory level, small इतने electrodes मिलते हैं, कार्बन के electrodes मिलते हैं। ओके, क्लियर? सो व्हाट इट इज, हमारे स्कूल में है क्या, लेबोरेटरी में? आपको, आप फिजिक्स लैब में जाओगे तो आपको मिलेगा, क्योंकि फिजिक्स लैब में आप बैटरी का काम ज्यादा रहता है, तो वहां पे आपको मिलेगा, फिजिक्स लैब में मिल जाएगा। ओके, so electrolytes, even from 9th onwards, you will be having lab activity, and in the lab activity that electrodes work starts, so you can easily get in the physics lab. So what it is that electrodes का काम क्या है, electrodes are the conductor of electricity and they are carrying electric current to the electrolyte, उनका काम यही है। और इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जो लिक्विड सोल्यूशन जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है वो इलेक्ट्रोलाइट है। ओके, क्लियर है? और इलेक्ट्रोलाइट को हम क्यों यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए। इलेक्ट्रोलाइट्स को हम लोग क्यों यूज करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, जब एक मेटल के ऊपर आप दूसरे मेटल की कोटिंग चढ़ाते हो, या फिर किसी दूसरे एलिमेंट का एक है, जैसे कार्बन के ऊपर भी मैं दूसरे मेटल की कोटिंग चढ़ा सकती हूँ, तो वो क्या है आपका, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ही है। क्लियर है? और इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने के लिए हमको दो चीज चाहिए रहते हैं, एनोड और कैथोड। मैंने अभी आपको बताया, तो पॉजिटिवली चार्ज जो रहता है वो एनोड रहता है, नेगेटिवली चार्ज जो रहता है वो कैथोड रहता है। ठीक है, ये देख लो, एनोड ये जो टर्मिनल है ये पॉजिटिव चार्ज है एनोड, नेगेटिव टर्मिनल क्या होता है, कैथोड। ठीक है, अब एनोड में कौन जाता है, ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को हम बोलते हैं एनायन। कैथोड में जाता है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैटायन। श्योर है? व्हाई सो लेट इन द क्लास?
इज इट क्लियर? ओके, ये अब इसी से रिलेटेड मैं आपको एक एक्टिविटी दिखाती हूँ, आपके सीबीएसई का ही है। वेट, हाँ, let me show. I have just kept it in the open position where it is. Wait, let me show you. Wait 1 second. Is the screen visible to you? Electroplating is used to protect metals from. Yes, ma'am. अभी आपको दिखाई देगा। वेट, हाँ, let me make it a Ma'am, bit. can you increase the volume? Yes, wait. Is easy to set up in the laboratory. ये देखो, ये लेबोरेटरी है। All you need is अभी मैं बता दे रही हूँ। हाँ, solution of copper sulfate. ये बीकर लिया गया है, इसमें कॉपर सल्फेट है और ये 2 कार्बन के इलेक्ट्रोड्स है। मैंने बताया ना, सस्ते में मिल जाता है ये, सो इजीली अवेलेबल है ये। Immersed in the solution. आप देखो, इलेक्ट्रिसिटी पास की है। Reactions begin. मैम दोनों कार्बन है। दोनों कार्बन इलेक्ट्रोड्स है ग्राफाइट के, एक पॉजिटिव का काम करता है, एक नेगेटिव है, और ये चीप है। This colorless gas is ये oxygen. देखो, एक मिनट, हाँ, जस्ट वेट 1 सेकंड। ये Bubbles. देखिए, यहाँ पे बबल्स दिख रहा है, इतना क्लियरली विजिबल नहीं होगा, फिर भी ये देखो बबल्स बन रहे हैं। ये बबल्स किसके हैं? ऑक्सीजन गैस के हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम सल्फेट रहता है। Electrode. There are no सॉरी, bubbles. आपने क्या लिया सोल्यूशन? कॉपर सल्फेट लिया। कॉपर सल्फेट में तो ऑक्सीजन भी है, तो ऑक्सीजन गैस निकलेगा। वो ऑक्सीजन गैस आपका, But the carbon is वेट, हाँ, आई विल at मेक the द negative electrode Yeah. and a current flows. On the left of the positive electrode, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कौन सा होता है? एनोड की कैथोड। व्हाट इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड? एनोड, गुड। एंड इन द एनोड ऑक्सीजन गैस इज रिलीज। ओके, this colorless gas is oxygen. At the negative electrode, there are no bubbles. नेगेटिव Darker color is नेगेटिव इलेक्ट्रोड कौन है? कैथोड, गुड। कैथोड। But the carbon is slowly starting to change देखो, यहाँ पे कलर चेंज होगा। अब वो उठा के दिखाएंगे इसको, ठीक है? with a layer of copper metal. ma'am, the darker color is cathode. ये वेट Electrode. नो, सी दिख रहा है? They react to Yes, Yes, ma'am, ma'am. it's visible. मैम इम्प्योरिटीज हट गई। यस, ये क्या हो गया? कॉपर का डिपोजिशन। It's the copper ions that give the solution its attraction. ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग क्या करते हो? इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके दिखा सकते हो लेबोरेटरी लेवल पे, बहुत इजी है। ठीक है, समझ में आया ये? तो इस तरीके से आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग। Yes, ma'am. नो, टाइम खत्म हो रहा है। What who's asked me to show me the what PDF दिखाना चाहता है कौन? Who's asked me? I will give Ma'am, it. I am. Ma'am, Bhumika. Okay, Bhumika wants to show me. Wait, हाँ, कहाँ से शेयरिंग का? Wait, I forgot how to share. Can you tell me how to share, because I forgot. Security में जाके Ma'am, click to Bhumika and allow share to screen. share. हाँ, आप शेयर करो भूमिका। Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. Showing 1 minute. After your work is done, then I will start the topic again. Yes, ma'am. Chemical effects of electric current. Yes, good. First, atoms. In atoms, all the things around us are made up of atoms. Let us recall the model of an atom. Every atom is made up of positive and negative charge. Okay. The flow of charged particle inside is gluon. Electricity is Your voice. the flow of electrons around liquid. Electricity is a flow of electrons around a circuit. With the help of battery and the negative terminals, a lamp and a bulb can be gluon. The materials which allow electric current to pass through them, in which the charged particles can move freely, are called conductors. On the other hand, the materials which do not allow
electric current to pass through them easily are called insulators. For example, conductors are metals which allow electric current to pass through them, and the plastics are the examples of insulators which do not allow the electric current to pass through them. We know that metals such as copper and aluminium conduct electricity, whereas materials such as rubber, plastics, and wood do not conduct electricity. Electrical conductivity is a measure of how well a material accommodates the movement of an electric charge. The Yes. SI unit is derived from the Siemens per meter. Good conductors have high electrical conductivity than insulators. What is Simon? What is Simon? Simon क्या होता है? What is Simon? What is the Simon date called as? What is Simon? It's the SI unit. नहीं, Simon का एक और मीनिंग होता है. Tell me what is Simon? Okay, no issues. I will tell at the last. Tell me. Continue. Yes, ma'am. Electrical conductivity of water. Now we'll know about that. Is the water conduct electricity? Pure water is an insulator because it does not contain any salts, and the for example, like distilled water also does not contain any salts, salt ions. That's why it does not conduct electricity. And the normal water, the hard water, conduct electricity because it has some deposits of salt. Presence of small amounts of impurities in water makes water a conductor of electricity. Wet skin also becomes good conductor of electricity. Like we are always said by our parents that do not touch the electric switches with our wet hands because it can catch electricity and we can get shock. Now with electrical conductivity of liquids, acids, bases dissolved in water are good conductors of electricity. Molten salts are good conductors of electricity. In last class you have asked about molten salts. Yes, good. But substances that exist as liquids in room temperatures like alcohols, oils are bad conductors of electricity. They do not conduct electricity. The passage of electric current through liquids cause heating just as it does in solids. Conductivity in solid and liquid. In solids like metals, which are good conductors, the charge carries are electrons, but in liquids the charge carries are ions. Bhumika, how many slides more are there? There will be more than 10. More than 10 now? Yes, ma'am. Okay, be quick because the time is getting over and you have to tell me what is Simon. Chalo, jaldi batao. Yes, ma'am. Wait 1 second. One thing I have to tell everyone. Yes, ma'am. Wait 1 second, हाँ. बेटा नेक्स्ट क्लास में आपको मैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग तक, ओनली अप टू इलेक्ट्रोप्लेटिंग मैंने करा दिया. लिसन एवरीबॉडी. Yes, ma'am. Not Yes, ma'am. everybody is Yes, ma'am. up to electroplating. Written test will be in the question answers forms also. Okay, question answers form also, and in that question answers it will be maximum 10 marks. Maximum ज़्यादा से ज़्यादा 10 marks का, उससे ज़्यादा का नहीं होगा. Okay, is it clear? Ma'am, through Kahoot or Google Form. No, question answers I will take, and it will be I will be giving you question paper. I will share the question paper on the screen. You will write the answer, make a PDF. Okay, make the PDF 20 minutes maximum, not more than that. Make a PDF. I will share a Google Form link with you. You will paste the link of your PDF there in the Google Form. Is it clear? Yes, ma'am. This way you will be giving the मैंने अभी इलेक्ट्रिक बेल वाला भी मैं स्किप कर दे रही हूँ, इलेक्ट्रोप्लेटिंग तक करवाऊंगी. ओके, इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ओके. Yes, ma'am. ओके भूमिका, कंटिन्यू. Yes, ma'am. Solid ionic compounds do not conduct electricity as the ions are held close together in lattice and cannot move freely.
because they are in solid ionic compounds do not move because the ions are collected very closely, means they are packed. Metals can conduct electricity in solid state due to the Wait, sea Bhumika. of mobile Wait, electrons. Bhumika. Yes, ma'am. Pulkit. Yes, Pulkit, what happened? Karna. उसकी माँ Yes, Pulkit. Pulkit, what happened? ना N Yes. मैम कौन कौन से चैप्टर का होगा टेस्ट? चैप्टर 14 का ही होगा, लेकिन एमसीक्यू फॉर्म में हुआ है बेटा। अभी तक से आपको क्वेश्चन आंसर्स नहीं आया है, तो आपको मैं क्वेश्चन आंसर्स दूंगी लिखने के लिए। इट विल बी ऑफ मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा 10 मार्क्स का दूंगी। टाइम ज्यादा नहीं लगेगा आपको लिखने के लिए। ओके, आपका 20 मिनट्स में फिनिश हो जाएगा। और कहां तक आएगा? इलेक्ट्रोप्लेटिंग तक आएगा। ओके, क्लियर है? इज इट क्लियर? Yes, ma'am. इलेक्ट्रो Yes, ma'am. आपको जैसे आप हाफ ईयरली में एग्जाम लिखते हो वैसे ही एग्जाम लिखना है, पीडीएफ बनाना है। उस पीडीएफ का लिंक आप शेयर करोगे, मेरे गूगल फॉर्म के लिंक में आप पेस्ट कर दोगे बस, सो दैट आई शुड बी एबल टू डाउनलोड योर स्क्रिप्ट्स। ओके, नाउ कंटिन्यू भूमिका। भूमिका कंटिन्यू। Yes, ma'am. ओके, Electrical conduction by metals and graphite. The method of conduction: electricity is conducted by the flow of electrons from one end to end of the conductor to the another end electrical conduction by metals and graphite. Effect of conduction: what happens when the metals and graphite electricity is conducted? Metals and carbon remain unchanged when an electric current flows through them. Electrolytic conduction by electrolytes. Method of conduction: how it conducts? Electricity is conducted by the movement of positive ions and negative ions or across the electrolyte. Electrolytic conduction by electrolytes. The effect occurred: the electrolytes are decomposed to form new substances when they conduct electricity. Now we'll know about electrolysis. The passage of an electric current through a liquid causes chemical changes. This process is known as electrolysis. Conduction is possible only in those liquids which are at least partially dissociated into oppositely charged ions, such as liquids are called electrolytes. For example, common salt, sulfuric acid, etc. Positively charged ions are called cation and negatively charged ions are called anion. In electrolysis, the whole arrangement of electrodes, electrolyte and vessels containing them is called voltmeter. भूमिका, Now we'll know what is slide will be over. I have to Yes, ask ma'am. you questions also. Time. Ma'am, then you ask the question. I'll send you the PDF in WhatsApp. हाँ, पीडीएफ नहीं, मेरे को अभी आप स्मॉल में बताओ। मैंने आपसे एक पे क्वेश्चन मैंने पूछा साइमन, आप बता सकते हो व्हाट इज दिस वर्ड साइमन मींस? साइमन एक मैथमेटिकल टर्म है। साइमन पर मीटर आपने यूज किया। व्हाट इज दैट साइमन? कैन एनीबडी इन द क्लास टेल मी व्हाट इज साइमन? फिजिक्स का टर्म है, आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में। एनीबडी कैन टेल मी? फिजिक्स का टर्म है साइमन। आपने फिजिक्स में पढ़ा है रेसिस्टेंस पढ़ा है? Yes, ma'am. रेसिस्टेंस को मेजर करते हैं ओम्स, एक यूनिट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओम्स बोलते हैं। ओके, उसका सिंबल ऐसे होता है, वेट, दिस इज द सिंबल ऑफ ओम्स। ये रेसिप्रोकल ऑफ ओम्स इज कॉल्ड एज साइमन। Reciprocal of ohms is called as Simon.